नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, पिछले लगभग 50 वर्षों से योग चिकित्सा पर रत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद। पिछले दिनों में हम लोगों ने योग व्यायाम के रूप में अंग अंग के व्यायाम किए थे। उसके पश्चात हम लोगों ने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी द्वारा अन्वेषित रीढ़ के घुमावदार व्यायाम सीखे थे, करे थे और क्यों करना चाहिए, इस संबंध में चर्चा भी की और सीखा भी। इसके बाद हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और मैंने अपना अनुभव बताया कि सूर्य नमस्कार में प्राचीन काल के सूर्य नमस्कार में 12 चक्र होते हैं और कुछ लोगों ने उसमें नवीन संशोधन किया और वो 16 चक्र मानते हैं, 16 स्थितियां मानते हैं योगासन के। पहले में 12 स्थितियां हैं प्राचीन काल में और नए में 16 स्थितियां हैं। 12 का ही प्रचलन है। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करना चाहिए और सूर्य नमस्कार के बाद गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी द्वारा अन्वेषित रीढ़ का घुमावदार व्यायाम किंग और क्वीन जरूर करना चाहिए, जिससे कि जाने अनजाने कोई गुड़िया वर्टेब्रास या नाड़ी डिसलोकेटेड हो गई है, अपने स्थान से हट गई है या दब गई है। तो इसके पश्चात हम लोगों ने योगासन किए। योगासनों को 5 भागों, पहले 3 भागों में बांटा। ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, व्यायामात्मक आसन, उनको भी 5 भागों में बांटा। व्यायामात्मक आसन योगासन को पीठ के बल, पेट के बल बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर के। बीच बीच में हमने बताया कि बीमारी का जो मूल कारण है हमारे कष्ट का, यदि हम उसको नहीं हटाते हैं तो बीमारी किसी भी पद्धति से चाहे ठीक हो जाती हो, चाहे दब जाती हो, चाहे शांत हो जाती हो, वो पुनः आ जाती है। तो अंतिम स्वास्थ्य निरोगी जीवन के लिए हमें मूल कारण पे जाना चाहिए। क्योंकि मेरा खोजी माइंड है, अध्ययनशील हूँ, तो अध्ययन करने से मालूम पड़ा, विभिन्न पद्धतियों से भी कुछ सीखा कि रोग के मूल कारण जो मैंने 40 अब तक डेवलप किए हैं, इनको हमने समझने का प्रयास किया और अपनी जो नई किताब है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, ये पुस्तक भी आ गई है। अच्छी सूचना मिलेगी 1-2 दिन बाद। हम लोग शक्ति के लिए और बल के लिए भोजन को प्रमुख मानते हैं, आहार को प्रमुख मानते हैं, खाने को प्रमुख मानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मनुष्यों ने अनुभव किया कि मनुष्य को अगर सबसे अधिक आवश्यकता किसी ज्ञान की है तो वह है भोजन की। भगवत गीता के अनुसार से 3 प्रकार का भोजन है: सात्विकी भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन।
मॉडर्न साइंस के अनुसार से 7 प्रकार का भोजन है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एवं पानी, वाटर। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को 6 भागों में बांट दिया है: चूष्य, पेय, लेख, भोज्य, भक्ष्य और चर्वय। ये ज्ञान प्रायः लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग आयुर्वेद को में औषधि प्रधान में पड़ जाते हैं, जबकि आयुर्वेद के 8 अंग हैं। 8 अंग में एक स्वास्थ्य रक्षा के सरल उपाय, स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, इसका प्रायः लोग अध्ययन नहीं करते हैं, जिसको हम बहुत जल्दी क्लासेस लेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार से एक चूस होता है, दूसरा पेय होता है, तीसरा लेख होता है, चौथा भोज्य होता है, 5वां भक्ष्य होता है और 6वां चर्वय होता है। इसकी चर्चा करेंगे आगे चल करके। बहुत अच्छा डिवीजन है। योगी हृदयानंद जी के अनुसार से भोजन को 5 भागों में बांट दिया है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और 5वां आकाश तत्व। बहुत अच्छा डिवीजन है। तो योगी हृदयानंद जी के अनुसार और अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के अनुसार भोजन न करना भी भोजन करना है। इसको उपवास कहते हैं। यद्यपि समाज में जितनी विकृति, विकार उपवास में आया है, इतनी विकृति और विकार शायद ही किसी में आया हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो उपवास से ठीक ना हो जाए। लोग प्राय समझते हैं उपवास माने रोटी, दाल, चावल, जो स्थूल भोजन है, इसे न करना है। जो कुछ समझदार हैं वे लोग उपवास कह दो को व्रत कहते हैं। हमारे यहाँ आध्यात्मिक या धार्मिक अथवा पर्व में व्रत नाम से प्रचलित है, और लोग धार्मिक दृढ़तावश परंपरागत उपवास व्रत करते हैं। तो वास्तव में व्रत माने होता है निर्णय। व्रत माने भोजन न करना नहीं होता। व्रत में 2 पार्ट होते हैं: नंबर 1 संकल्प और नंबर 2 स्थूल भोजन का त्याग। समय सीमा के अंदर हम लोग बात करेंगे। मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं जो प्रकृति की गोद में पैदा होते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं और प्रकृति की गोद में ही जिनका देहांत हो जाता है, शरीरांत हो जाता है, ये जब कभी भी अपने को अस्वस्थ अनुभव करते हैं, बीमारी का अनुभव करते हैं, तो ये लोग भोजन छोड़ देते हैं। आता रहेगा तो भोजन छोड़ देते हैं। हम जिन जानवरों को पालतू बना लेते हैं, यदि हमको थोड़ा भी प्रकृति का ज्ञान रहे
जब ये किसी कारण से बीमार हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं या अपने को अस्वस्थ फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये लोग भोजन छोड़ देते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो अपना भोजन करने लगते हैं। आयुर्वेद के स्वास्थ्य रक्षा अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जिता। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जिता। शिखी माने भूख, खरी भूख की स्थिति में भोजन करने से भोजन पचता है। खरी भूख लगी हो और भोजन न किया जाए तो दोष पचते हैं, वात पित्त कफ, जो गुस्सा हो जाते हैं, जो बीमारी कारण माने जाते हैं, वो पचते हैं। और जब हम दोष पच जाने तक उपवास करते हैं, यानी स्थूल भोजन नहीं लेते हैं, पाचक भोजन लेते हैं, पचित भोजन लेते हैं, तो फिर वो मल पचता है। जब मल भी पच जाता है फिर भी उपवास करते रहते हैं युक्त, तो फिर वो चर्बी पचती है। जब चर्बी भी पच जाती है फिर भी अगर हम भोजन नहीं लेते हैं उचित, तो फिर वो हमारे प्राण पचते हैं, कमजोरी आती है। तो एक कुप्रचार हो गया है कि भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है, अजीर्णे भोजनम विषम। बिना भूख के, कम भूख में कुछ भी खाने से भोजन विष बन जाता है, भोजन विकार बन जाता है, भोजन हमारे रोग के बढ़ाने में सहायता करता है। अजीर्ण भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। आगे कहते हैं कि लंघन माने भोजन छोड़ देना ही परम औषधि है। लंघनम परम औषधि। पर जिस प्रकार से हम लोग अन्नाहारी को शाकाहारी मान लिया है, ऐसे दिमाग में बैठ गया है कि भोजन से शक्ति आती है। ये बात डायरेक्ट यानी सीधे सही नहीं है। हम जो भोजन करते हैं उससे शक्ति नहीं आती है। वो जो भोजन पच जाता है तब शक्ति का द्वार खुलता है, और जब भोजन पोषित होता है, पोषण हो जाता है उसका, तब वो बल या शक्ति देता है। स्थूल भोजन बल देता है और सूक्ष्म भोजन जूस फल आदि पच जाने पर शक्ति देते हैं। बल और शक्ति में क्या अंतर मैं आपको बता चुका हूं। तो और भोजन का पाचन और पोषण तब बिगड़ जाता है जब हमारे बाई प्रोडक्ट्स यानी मल मूत्र टट्टी पेशाब समय पे नहीं निकलते हैं, देर में निकलते हैं, सड़ते रहते हैं और आंतों में धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो बल और शक्ति के लिए आपको भोजन का पाचन सही होना जरूरी है, पोषण सही होना जरूरी है, और समय पर मल मूत्र पसीना और प्रश्वास 4 चीजें होती हैं, इनका समय पे निकलना जरूरी है। भोजन में
मल मूत्र ही बनता है, टट्टी पेशाब ही बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। यद्यपि इस नाम से एक चूर्ण आ गया है, लेकिन पेट सफा माने सुबह सुबह पेट साफ हो जाए। यदि 2 बार स्थूल भोजन करते हैं तो 2 बार पेट साफ होना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। किसी प्रकार से अगर एक बार में पेट नहीं साफ होता बहुत लोगों का, तो अगर सुबह 2-3 बार जाने में भी पेट साफ हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। अर्थात बल और शक्ति पाने के लिए हमें कब्ज, कॉन्स्टिपेशन या कोष्ठबद्धता से मुक्त होना बहुत जरूरी है। यद्यपि दवाइयों से पेट साफ हो जाता है, पर कुछ दिन के बाद दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। पेट साफ कैसे हो, भोजन कैसे पचे, भोजन कैसे पोषित हो, ये विज्ञान हमको जानना चाहिए। हम भोजन कैसा भी करें, चाहे शाकाहारी करें चाहे अपक्वाहारी करें, यदि हम भोजन के अनिवार्य जो 10 नियम हैं, जिनकी चर्चा मैंने पिछली बार किया था, अगर आप फलाहार भी करते हैं, अपक्वाहार भी करते हैं, उपवासाहार भी करते हैं, यदि आप भोजन के अनिवार्य 10 नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में पैदा हो गए हैं और आप निरोगता चाहते हैं तो आपको अनिवार्य नियम पालन करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा कि आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। भूख लगी हो, खरी भूख लगने पर भोजन करने से भोजन पचता है। अगर भूख नहीं लगी है, भूख लगी है और भोजन नहीं करते हैं, सूप लेते हैं, जूस लेते हैं, पाचक फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, सलाद लेते हैं, तो वो उपवास के अंतर्गत माना जाता है। तो इससे हमारा दोष पचेंगे। जुखाम हो गया है, गर्म पानी पीजिए, चने का सत्तू लीजिए गुनगुना, उबला चना लीजिए, जैसी स्थितियां हों, चर्चा करेंगे फिर, तो जुखाम ठीक हो जाएगा। तो आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। दोष नहीं शांत होंगे, दोष नहीं पचेंगे तो रोज नए कोई न कोई वायरस के आप शिकार होते रहेंगे। दूसरा है अजीर्ण भोजनम विषम। बिना भूख के, कम भूख में खाने से भोजन विष बन जाता है, भोजन विष बन जाता है, विकार बन जाता है, रोग का कारण बन जाता है। तीसरा है लंघनम परम औषधि। बीमार होने पर लंघन माने भोजन बंद कर देने से लाभ होता है। तो ये आज का मेरा संदेश है कि 3 सूत्र याद रखें। आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। खरी भूख की उपस्थिति में भोजन करने से भोजन पचता है, और उस स्थिति में ठोस भोजन न करने से, परंपरागत भोजन न करने से, उपवासी भोजन करने से, मैं नहीं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, व्रती भोजन नहीं बोल रहा हूँ। व्रत के नाम से तो व्रत भरत हो गया है। लोग दिन भर खाते रहते हैं, मेवा भूंज भूंज खाते हैं, कच्ची मेवा हजम नहीं कर पाते, भुनी मेवा क्या है हजम कर पाए। चाय पीते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। वो व्रत नहीं, व्रत है, भरत है। फिर आदमी बीमारियों में मरत है। तो अजीर्ण भोजनम विषी आहार। हाँ, पहला हो गया आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। दूसरा अजीर्ण भोजनम विषम। बिना भूख के, कम भूख में खाने से भोजन विकार बन जाता है। और इसका उपाय क्या है? लंघनम परम औषधि। उपवास, भोजन का परित्याग ही इसका श्रेष्ठ उपाय है। भोजन का परित्याग ही
प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास कहलाता है। लोग प्राकृतिक चिकित्सा में आने में क्यों घबराते हैं? प्रायः कि हमारे जो प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सक हैं, ये लोग उपवास, एक तो प्रायः पोषण विहीन उपवास कराते हैं, और दूसरा उपवास का अतियोग कर जाते हैं। मैं उपवास का विरोधी नहीं हूँ। मैंने उपवास की सही विधि पर एक किताब लिखी है, बहुत छोटी सी लिखी है, और मैंने उपवास के चमत्कार देखे हैं। आम लोगों को ज्ञान नहीं है कि उपवास माने केवल ठोस भोजन छुड़वाते हैं, फल, सब्जियां, शाक, मूल आदि नहीं छुड़वाते हैं। जैसी रोगी की स्थिति होती है, आयुर्वेद के अनुसार से भूख कई प्रकार की होती है, जिसका ज्ञान प्राकृतिक चिकित्सक को होना चाहिए। एक होती है मंदाग्नि, भूख न लगना, भूख कम लगना, इसको मंदाग्नि कहते हैं। दूसरा होता है तीक्ष्णाग्नि, बहुत तेज भूख लगना, भूख न मिल भोजन न मिलने पर बेचैनी हो जाना, इसको तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। तीसरा होता है विषमाग्नि, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी लगती है, कभी नहीं लगती, इसको विषमाग्नि कहते हैं। और असली भूख है। चौथी है आपका भस्मक। ये एक ऐसी बीमारी हो जाती है, इसके कई कारण हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। इसमें रोगी कुछ भी खाता है, 2 घंटे में खाली हो जाता है पेट उसका, फिर कुछ खाता है, फिर 2 घंटे में पेट खाली हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे में खाली हो जाता है। रोगी बेचैनी फील कर, इसको कहते हैं भस्मक। कभी कभी प्राकृतिक चिकित्सकों को आयुर्वेद के इस प्रकार के भूख का ज्ञान न होने से उसको भी उपवास करा देते हैं। भस्मक में उपवास के स्थान पर गष्ट भोजन दिया जाता है। मेरे पास 3 रोगी मैंने आ चुके हैं मेरे जीवन काल में, इनकी उल्टी लीला होती है। जहाँ मंदाग्नि में रसाहार फलाहार करते हैं, वहीं पर इसमें बहुत ही गष्ट भोजन करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 5वीं भूख होती है समाग्नि। भूख लगी है, बेचैनी नहीं हो रही है। जब हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, हमारे भोजन में, हमारे खून में 80% क्षारीयता होती है, अल्कलाइन होती है, 20% एसिडिटी होती है, यानी अम्लीता होती है, तब समाग्नि लगती है। जब खरी भूख पे खाते हैं, चबा के खाते हैं, भूख से कम खाते हैं, मलमूत्र के वेग को नहीं रोकते हैं, फिर भी कभी रुक जाए तो बस्ती, एनीमा, गणेश क्रिया आज से पूरा कर लेते हैं। तो आज मैंने चर्चा की कि आयुर्वेद में कितने प्रकार का भोजन होता है, उपवास का रियल अर्थ क्या होता है, व्रत का क्या अर्थ होता है, अजीर्ण भोजनम विषम सूत्र का जानना क्यों आवश्यक है, आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता का क्या अर्थ होता है, लंघनम परम औषधि। क्योंकि मैंने लगभग 3.5 साल का कोर्स आयुर्वेद का भी किया है, अध्ययन किया है। अध्ययन करना मेरा शौक़ है। अध्ययन करते करते 52 साल बीत गए। सन 1970 से लगा हूँ, 1969 से लगा हूँ इस क्षेत्र में। तो अब मुझे लगता है कि ये जो मेरा ज्ञान है आप तक, ना आपके पास इतना अध्ययन करने का समय है, ना ही अध्ययन किया जा सकता है। मुझे पढ़ने की सकारात्मक बीमारी या आदत है। तो प्राकृतिक चिकित्सकों को आयुर्वेद का जो सकारात्मक ज्ञान है ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रकार की भूख होती है। नंबर 1 समाग्नि। समाग्नि में भोजन करने से
भोजन का पाचन सही होता है, भोजन में पर्याप्त रफेज होता है, फुजला होता है, तो भोजन पेट ठीक रहता है, पोषण भी सही होता है। मंदाग्नि में भोजन करने से रोग में वृद्धि होती है। विषमाग्नि में कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती, इस विषय चर्चा करेंगे कौन सा भोजन लेना चाहिए। और तीक्ष्णाग्नि में पित्तकारक भोजन लेने से नुकसान होता है। और भस्मक तो बहुत अद्भुत रोग है। मेरे 52 साल की प्रैक्टिस में, चिकित्सा काल में अभी तक मेरे पास 3 रोगी आए और तीनों की रक्षा हुई। जो महीनों सालों से इलाज कर रहे थे और प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके उन्होंने उपवास कर लिया, वहाँ से भाग आए। क्योंकि इसमें उल्टा है, उपवास में जहाँ हम सूक्ष्म भोजन लेते हैं, सेमी सूक्ष्म लेते हैं, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा गश्त भोजन लेते हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे लंघनम परम औषधि, अर्थात उपवास का विज्ञान क्या है, उपवास कितने प्रकार का है। उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं है। उपवास के बारे में प्रायः आधुनिक चिकित्सकों को ज्ञान नहीं है, उसकी वे खिल्ली उड़ाते हैं। स्वाभाविक है, जिसको सामाजिक सम्मान न हो, गवर्नमेंट सम्मान न हो, अथाह धन न हो, तो स्वाभाविक है लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हर चिकित्सा पद्धति वालों को उपवास का विज्ञान जानना चाहिए। तो बीमारी का एक कारण ये भी है कि हमको उपवास की आवश्यकता है और उपवास नहीं करते। जैसे प्रकृति से दूर हो जाना, आहार संबंधी भूल आदि बीमारी के कारण हैं। ऐसे ही उपवास की आवश्यकता है और उपवास हम नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उपवास का विज्ञान नहीं मालूम कि हम मंदाग्नि वाला उपवास क्या है, तीक्ष्णाग्नि वाला उपवास क्या है, विषमाग्नि वाला उपवास क्या है। और वैसे भी हमारे यहाँ बहुत से जो स्वास्थ्य प्रेमी होते हैं वो सप्ताह में 1 दिन उपवास रखते हैं, यानी भोजन नहीं करते परंपरागत। कोई एकादशी के नाम पर, कोई प्रदोष के नाम पर, कोई हनुमान जी के नाम पर, कोई संतोषी माता के नाम पर मैंने देखा है कि शायद ही किसी को उपवास का सही विज्ञान, उपवास की सही विधि की जानकारी हो। जिन प्राकृतिक चिकित्सकों को ज्ञान भी है तो वह ये तीक्ष्णादि आदि का ज्ञान न होने से उपवास गलत करा देते हैं, या उपवास का अतियोग हो जाता है। तो उपवास जैसे भोजन के अनिवार्य 10 नियम हैं, ऐसे ही उपवास के भी 10 अनिवार्य नियम हैं, जिनकी चर्चा कल हम करेंगे। आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। ऐसे ही प्रतिदिन हम लोग लगभग आधा घंटा ये स्वास्थ्य ज्ञान चर्चा करेंगे और आधा घंटे आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। मैं जहाँ से आपको गाइड कर रहा हूँ वो भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश प्रांत से, कानपुर शहर से बात कर रहा हूँ। तो चलिए, आज थोड़ा सा ठंडक ज़्यादा है कानपुर में, तो हम लोग आधा घंटे गर्मी लाने वाले फिजिकल एक्सरसाइज कर लें। हमारी एक बहुत अच्छी भक्त है गुड़गांव की, विजिता आर्या, वो बहुत अच्छे आसन कराती है। मेरा आशीर्वाद है। पूनम वाजपेयी भी, योग शिक्षिका पूनम वाजपेयी बड़ी उत्साहित बिटिया है, लड़की है, वो भी और अच्छा करा रही है।
हमारी शिखा गुप्ता लखनऊ की बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तीनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरे ज्ञान को भी शामिल कर लें तो मैं हल्का हो जाऊंगा। आओ सबसे पहले हम लोग भ्रमण योग करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप मेरे पास आ जाइए ना, धीरे से आ जाइए। सबसे पहले हम लोग भ्रमण योग करेंगे 5 मिनट। हाँ, करिए। मुट्ठी बंद कर लीजिए और अंगूठा अंदर अपने स्थान पर, जिस प्रकार से हमारे प्रिय श्री ओमनाथ जी कर रहे हैं ऐसे ही पंजों पे तुम भी कर लो बेटा। पंजे रखे जाएंगे ज़मीन पर और एड़ी पे एड़ी दबाव वाली नहीं होगी, केवल टच होगी। और अगर हम हृदय रोगी नहीं हैं, टीबी के रोगी नहीं हैं, अति कमज़ोर नहीं हैं, यानी हेमोग्लोबिन कम नहीं है, तो श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। आधुनिक अति प्रचलित प्राणायाम कपालभाति इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। अगर विधि के साथ 5 मिनट कपालभाति करें या कपालभाति में ये भ्रमण योग जोड़ लें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी भूख भी लगेगी और शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप होगी, विकसित होगी। जो लोग किसी कारण से घुटने की तकलीफ या सूजन से नहीं कर सकते हैं भ्रमण योग, वो बिना मोमेंट के भी, बिना पैरों के चलाए भी कर सकते हैं, जैसे मैं बैठे हुए कर रहा हूँ। यथाशक्ति झटके से सांस बाहर निकालें और फिर तेजी से भरें। जब खड़े होकर करते हैं तब तो पेट अंदर नहीं जा पाता है, जब बैठ के करते हैं तो पेट का भी मोमेंट होता है। अच्छा है। जैसे आज पानी बरस रहा है तो जो लोग मॉर्निंग वॉक के आदी हैं 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, वो लोग आज मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अपने कमरे में ही, अपने वेंटिलेटेड, जिसमें वायु का धारा चलती हो, बंद कमरा न हो, इस प्रकार से शीशे के सामने खड़े होकर के, बिना शीशे के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करेंगे तो उनको वही लाभ होगा। इसलिए इसका नाम मैंने भ्रमण योग कर दिया है। बस 5 मिनट हो गए। अब हम लोग इंजन दौड़ भी कर सकते हैं। मधुमेह क्यों बढ़ रहा है? श्रम विहीन जीवन है, तनाव बढ़ाते जा रहे हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई कीर्ति के चक्कर में हम लोग पैंक्रियाज को खराब कर लेते हैं, लीवर को खराब कर लेते हैं। तनाव सबको रहता है, मुझे भी तनाव आ जाते हैं, तनाव बने रहते हैं। व्यवस्था के तनाव, आर्थिक तनाव, कोरोना के आगमन की वजह से तमाम व्यवस्थाओं के बंद हो जाने का तनाव, फिर भी हमें मैनेज करना पड़ेगा।
कुछ किताबें मैं बताऊंगा, उनका अध्ययन करिए। एक श्री प्रमोद बत्रा हैं दिल्ली के, आज से कि मैं 20-30 साल पहले मेरी उनसे भेंट हुई थी। मुझे नहीं पता अब संसार में है कि नहीं, पर उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। प्रबंधन की कला, अच्छे पिता कैसे बने, अच्छी माँ कैसे बने, अच्छे सेवक कैसे बने, ससुराल वालों से कैसे निभाएं, कैसे पति को मैनेज करें, कैसे पत्नी को मैनेज करें। बहुत अच्छी किताबें हैं, 6-7 मैं किसी दिन डाल दूंगा ऑनलाइन। मैंने अपनी नई किताब में भी लिखा है, पति पत्नी के झगड़े ना हों या कम से कम हों, या हो जाने पर तलाक की नौबत ना आने दें। मैंने अपनी नई किताब कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, क्योंकि बीमारी के ये भी कारण है, पारिवारिक अव्यवस्था भी बीमारी का कारण है। मैंने अपने आप को काफ़ी मैनेज किया है, मुझे भी ज्ञान नहीं था, बड़ा मैंने नुकसान उठाया। आइए, आपका रेस्ट भी हो गया और चलिए करिए इंजन दौड़। एक बार सांस भरेंगे और कमर पे हाथ लगा लेंगे। एक बार सांस भर के कई बार में निकाला। इंजन दौड़ करने वालों को श्वास प्रश्वास के साथ कपालभाति भ्रमण योग करने वालों को, कपालभाति सीमा के अंदर करने वालों को, विरेचन प्राणायाम करने वालों को, कपालभाति प्राणायाम करने वालों को, गर्म पानी का अधिक सेवन करने वालों को, नाक में भाप लेने वालों को मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, न कोरोना का आक्रमण होगा, न ओमिक्रॉन का आक्रमण होगा। इन जितने वायरस हर 3 महीने में नए नए आ रहे हैं, इनका कोई आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार से जब मल कुपित हो जाता है, और बेटा थोड़ा ज़्यादा सुधारो, ज़्यादा नहीं, जब बड़ी आंतों में छोटी आंतों में मल सड़ता है, तब जर्म से बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं। अगर मल ना सड़ने दें, मल ना रुकने दें, तो जर्म से बैक्टीरिया वायरस नहीं हो सकते। इसी प्रकार से पित्त में जब पित्त हमारा कुपित हो जाता है, और ख़ास तौर से कफ, इन क्रियाओं करने वालों को कफ जुखाम उखाम नहीं होता। जब जुखाम नहीं होगा तो गला नहीं खराब होगा, जब जुखाम गला नहीं खराब होगा तो फेफड़े में कफ नहीं जमा होगा, जब फेफड़े में कफ नहीं जमा होगा, थोड़ा और जरा सा उधर ध्यान रखो भाई, अपना भी मेरा भी। तो हमारे को कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो इंजन दौड़ भी हो गया बढ़िया, और साथ में श्वास प्रश्वास भी हो गया। रास्ते में कोई कफ फंसा होगा थोड़ा सा भी अल्प मात्रा में, तो वो भी बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छी क्रिया है। किसी कारण से अगर आप बैठ के नहीं उठ के नहीं, खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो बैठ के भी कर सकते हैं मेरी तरह। बस खड़े खड़े शवासन। बहुत अच्छी क्रिया है। योगासन ही योग नहीं होता। हम किसी भी रचनात्मक प्रोसेस को जब करते हैं तो योग ही होता है।
भोजन के अनिवार्य 10 नियमों का पालन करेंगे तो आहार योग हो गया। उपवास के अनिवार्य 10 नियमों का पालन करेंगे तो उपवास योग हो गया। सही ढंग से प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम योग हो गया। योग माने जोड़, जिसके जुड़ने से सही क्रिया होने लगे। सीधे बैठे हैं तो ये बैठ योग हो गया। किसी के पैर छूते हैं घुटना मोड़ करके तो पैर छूना योग हो गया। योग माने कुशलता, योग माने पॉजिटिव सकारात्मक जोड़, योग माने समाधि। चलिए अब हम लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है रीढ़ की हड्डी। तो आइए हम लोग उसके पहले हम लोग पेट का व्यायाम करेंगे। तो गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जो मेरे योग के आदि गुरु हैं, मैं उनको आधुनिक कबीर योगी कहता हूँ। जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे पर कबीर के एक एक श्लोकों पर हम पीएचडी कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे पर उनको योग का बहुत डीप ज्ञान था और उन्होंने सरलीकरण भी किया है। नौली जैसी कठिन क्रिया, पेट को ठीक रखने के लिए बुढ़ापे में भी नौली क्रिया करिए। नौली क्रिया करने के लिए थोड़ा पैर खोल लीजिए। 6 इंच एड़ियों का अंतर, 9 इंच घुटने का अंतर। देखो बेटा, नहीं तो उठा कर लो। घुटना आगे झुकाओ, घुटना आगे झुकाओ और इसको थोड़ा शर्ट को ऊपर कर लो, पेट दिखाई पड़े। भ्रमण योग के बाद, इंजन दौड़ के बाद प्रायः ठंडक नहीं लगती है। घुटना आगे झुकाइए। देखो बेटा, घुटना आगे झुकाओ, हाथ रखो यहाँ पे। ये अब पेट की ओर ध्यान दीजिए और जैसे कपालभाति में अंदर बाहर पेट होता है, ऐसे ही आप बिना श्वास प्रश्वास को बाधित किए हुए करते हुए अंदर बाहर पेट करिए। जो किसी कारण से खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी तकलीफ से, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं हाथ रख के कर रहा हूं। इसमें कपालभाति के तरह श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे। करिए। हाँ, अंदर बाहर करते जाइए। बहुत सुंदर। ये देखिए, पेट अंदर किया, बाहर किया। न बहुत तेज कर रहे हैं, न बहुत धीमे कर रहे हैं। थोड़ा और तेज करिए जरा सा। ये देखिए, ये पेट क्यों निकल आता है, पेट कब्ज क्यों रहता है। हमारी बड़ी आंतों में, हमारी छोटी आंतों में जो नल के समान होते हैं, उनमें लेयर की लेयर जमा होती रहती है। धीरे धीरे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर मल की, आंव की लेयर जमा होती रहती है और फिर धीरे धीरे अच्छी खासी लेयर जमा हो जाती है। फिर आंतों का जो एक स्वाभाविक मूवमेंट होता है वो नहीं होता, तो फिर समय पे मल नहीं उतरता, पूरा मल नहीं उतरता। धीरे धीरे हमारा पेट बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर हम अंदर बाहर पेट करेंगे 50 बार, 100 बार, तो हमारे पेट में जमा हुआ मल डिजॉल्व होगा, मल जमा नहीं होने पाएगा। और जल्दी करिए, और थोड़ा जल्दी करिए। और हाँ, ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है बेटा, पेट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बस जिनका जो दुबले पतले हैं वो 50 बार, 100 बार करें। जो मध्यम हैं वो 100 बार, 150 बार, 200 बार करें। जिनका पेट अधिक निकला हुआ है वो 200, 300 बार करें। चलिए, खड़े हो जाइए।
तो उपनौली सिद्ध करने के लिए, सॉरी, नौली सिद्ध करने के लिए उपनौली करना बहुत जरूरी है। अब उड़ियान बंद करिए, नासिका से श्वास को भरिए, श्वास को बाहर निकालिए, चोंच बना करके मुंह को चोंच बनाइए, श्वास को बाहर निकालिए, बाहर रोकिए और बाहर रोक दीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। हाथ यहाँ रख लीजिए बगल में, देखो बेटा आ रहा है, हाँ, मतलब जूम कर दो वहाँ पे। पेट और चिपकाइए पेट। अब इनके पास जो है पेट में मल नहीं है, इसलिए बड़े आसानी से इनका पेट पीठ में चिपक गया ना। फिर श्वास को भरिए और नासिका से बाहर निकालिए। अब पेट सिकोड़ लीजिए। बहुत सुंदर। अब इनका लीवर है एकदम चिपक गया, पैंक्रियाज है चिपक गया, आमाशय है सिकुड़ गया, तो वहाँ जो मल चिपका होता है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। बस, तो पहले उपनौली करेंगे, यानी अंदर बाहर पेट करेंगे, उसके बाद उपनौली ये उड़ियान बंद करेंगे। पेट को सिकोड़ने को अंदर उड्डयन बंद कहते हैं, ग्रामीण भाषा में उड़ियान बंद कहते हैं। अब उड़ियान बंद करके मालिश करिए हाथों की। ऐसे हाथों को ले लीजिए, 4 उंगली मिलाइए, अंगूठा मिलाइए और मालिश करिए ऊपर से नीचे तक। जेब में माल है क्या? कुछ है तो भाई कुछ, हाँ चलिए। मेल जेब में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाड़े का समय है, अन्यथा हम लोग जांघों में तेल लगा लेते हैं और ऐसे मालिश करते हैं। ये घुटना उठा के झुकाइए, वेरी गुड, धीमे धीमे आ जाएगा, बहुत सुंदर। देखिए जूम कर दो पेट में, देखो, करो करो। बिना श्वास निकाले भी अभ्यास कर सकते हैं। इनका पेट बहुत चिपका होता है, ये अंदर नहीं होता। बिना श्वास निकाले करिए सामान्य। ये देखिए, ये अभी धीमे धीमे ये और दबाइए, पूरा दबाइए यहाँ पे, बहुत सुंदर आ जाएगा। ये नौली सिद्ध करने की विधि है, ये नौली सिद्ध करने की विधि है। अभी फोन करते हैं 15 मिनट में। हाँ जी, करो। नासिका से श्वास को भरो, चोंच बना के मुंह से बाहर निकालो। इस प्रकार की 4 उंगली मिलाइए और मालिश करिए। जब दाईं ओर करेंगे तो उतार दो ना, तुम अब तो गर्मी आ गई होगी प्यारे। हाँ, चलो आ जाओ, अब नीचे हाथ ना उतारो। चलिए अब स्पर्श देखिए, दाएं बाएं करिए। इसमें बैठे बैठे कर रहा हूं, तो मेरे तो बैठे बैठे नौली चलने लगी है। हाँ, आप देखिए हमारे श्रद्धे बाबा रामदेव कितनी बढ़िया नौली चलाते हैं। लेकिन नौली प्राय मुझे नहीं मालूम कि वो टेक्निक बताते नहीं बताते हैं, पर ये टेक्निक इसकी ये है। करिए दाएं बाएं। अगर नौली आप सिद्ध कर लें और रोजाना 10 मिनट करें इसको आप, और घुटना के झुकाइए, तो 100 सुनार की 1 लोहार की। नौली सिद्ध कर लेंगे तो कभी आपको डायबिटीज नहीं हो सकती, होगी तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आपका कभी लीवर यकृत खराब नहीं होगा है, आपका
छोटी आंत बड़ी आंत बहुत सक्रिय रहेगी। 10 मिनट नौली करने वालों को बहुत लाभ होता है। अगर इस क्रिया का प्रचार हो जाए तो व्यक्ति का लाखों रुपया विदेश जाने से बच जाए। करिए। सन 74 या 75 में डॉक्टर सीताराम कपूर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कानपुर के, उनको हमने बुलाया था। इस क्रिया को देख के कहा था कि भाई ये क्रिया तो देश में अनिवार्य कर देनी चाहिए, तो अस्पतालों की आवश्यकता बहुत कम पड़ जाएगी। बस अब एक साथ करिए। पहले अलग अलग किया, दक्षिण बाम, अब एक साथ करिए, ऊपर से नीचे। गर्मियों में जांघों में तेल लगा लीजिए। ये देखिए, पहले हमारी बड़ी आंत प्रभावित हुई थी, अब एक साथ ये देखो करो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं करेंगे, करो। ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। नंबर 3, ये इसमें क्या है कि यहाँ और यहाँ घुटने के बीच में वाले स्थान में ऐसे हाथ रख लेते हैं, पहले दाएं दबाएंगे फिर बाएं दबाएंगे। अगर गोल नौली सिद्ध करनी है आपको तो पहले इन 3 क्रियाओं को सिद्ध करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आंतें उलझ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 50 साल हो गए नौली करते करते, 48 साल। आंतें नहीं उलझती हैं, आप गलत तरीके से करते हैं। ये क्रमबद्ध करिए, पहले उपनौली करिए 5 मिनट, फिर उड़ियान बंद करिए 5 बार, फिर 5 मिनट 10 मिनट नौली का प्रथम भाग करिए, फिर द्वितीय भाग करिए, फिर तृतीय भाग करिए। बहुत अच्छी क्रिया है। महिलाएं 3 महीने गर्भावस्था के बाद नहीं करेंगी, और न करें ज़्यादा अच्छा है। अन्य भ्रमण योग करें, इंजन दौड़ करें। गर्भावस्था के अलग योगासन होते हैं, कभी इस पे चर्चा करेंगे। हो गया ना? चलिए, बस कपड़े पहन लीजिए आप। तो ये नौली क्रिया हो गई। और एक क्रिया होती है आपकी महाबंध। ताकत से मुट्ठी बंद करिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, चाहे बैठे बैठे करिए। ताकत से मुट्ठी बंद करिए और गुदा को अंदर खींचिए, पाखाने के रास्ते को खींचिए, पेट को खींचिए, ठुड्डी को लगाइए। ताकत से मुट्ठी बंद करके गुदा को खींचना, पेट को खींचना, ठुड्डी को लगाना। पाँच गिनती में, 10 गिनती में रोकिए। ताकत से मुट्ठी बंद किया, पाखाने के रास्ते को सिकोड़ा, पेट को सिकोड़ा, पेशाब अंग को भी सिकोड़िए, ठुड्डी को लगाइए। महाबंध। महाबंध से बहुत लाभ होता है। बंद कर दो। वेरी गुड। आ जाइए, अब हम लोग किंग और क्वीन एक्सरसाइज करेंगे। अपने स्थान पर लेट जाइए। इनका आना जरूरी है। दोनों ऐसे लेट जाइए नित्य की भांति। पैरों का फासला कर लीजिए मोड़ करके, इतना कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे। दाहिनी ओर जाइए, 1
दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना। 2 और पैर को ठीक करो, बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर घुटना। 3, कभी समय का अभाव हो, स्थान का अभाव हो, एनी हाउ ये जरूर कर लीजिए, करते जाइए, धीमे धीमे करते जाइए। बीस बार करिए, दाएं बाएं। कभी जल्दबाजी न करिए। किसी आसन से, किसी योगासन से अगर आपकी कोई नाड़ी डिसलोकेट हो गई है, अपने स्थान से हट गई है, या कोई रीढ़ हड्डी की गुड़िया लगता है कि बाधित हो गई है, इसके करने से ठीक हो जाएगी। हो गया? 20 बार हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। किसी कारण से पूरा नहीं कर पाते हैं तो आधा करिए, चौथाई करिए, पौन करिए। रुक भी सकते हैं 5-5 गिनती में दाएं बाएं। चलिए अगला करिए। दोनों पैर मिलाइए, दोनों एड़ी, दोनों अंगूठा, दोनों एड़ी, दोनों घुटने करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब आप साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग करिए और हंसिए हल्के से। बस शवासन। इस प्रकार के शरीर की हरकत करने से छोटे बच्चों की तरह इसे बाल मचलन में करते हैं, और हंसने से आवाज़ के साथ, बिना आवाज़ के साथ हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। अगर कहीं कोई बेचारा वायरस बैठ गया है तो वो अपने आप बेचारा डर के मारे भाग जाएगा, क्योंकि वायरस वहीं रहता है जहाँ भय होता है, रोना होता है। हंसने वालों के साथ भाग जाता है। चलिए दूसरा, अब आप बिना आवाज़ करिए। बस शवासन। अब मेरी तरह बैठ जाइए धीरे से, और इस प्रकार से हाथों को रख लीजिए, मूवमेंट करिए। इसको ऐसे करिए, इसका उल्टा करिए। ये फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, हृदय संस्थान को मजबूत करने के लिए, गर्दन की नसनाड़ियों को मजबूत रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसका उल्टा करिए, ऐसे करिए,
दाएं बाएं करिए, कंधे का व्यायाम हो गया। बस सीधे बैठ जाइए। ओम ध्वनि, श्वास को भरेंगे। ओम। बस, धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।